मेरा नाम है उर्मिला जमुनादास आस्तर। तो हम शुरू करते हैं आज पनीर मटर की सब्जी। तो अभी हमने डाल दिया ऑयल। यस। हम थोड़ा इसमें डालेंगे जीरा। मास्टर शेफ का एड पेपर में आया था अच्छा। कि बॉम्बे में मास्टर शेफ होने वाला है। अरे मैं तो लाइन में देखा कितना बड़े बड़े थैले भर भर के क्या क्या लाए थे। मैं तो खाली अपना छोटा सा पूरन पूरी बना के देखे थे, इनमें पूरे ओवन में गर्म करके घी लगा के दे दूंगी, खा लेंगे। पसंद आया तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। वो लोग को सबको अच्छा लगा और मुझे एप्रन मिला। यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई। 7 बार मैं लंदन जाके आई, पोर्चुगल जाके आई, दुबई जाके आई, लेकिन सब खाने का काम। छोटी बेबी तो मेरी 2.5 साल में यहाँ से गिर के एक्सपायर हो गई थी, यहाँ ऊपर से ही गिर गई थी। लेकिन मेरा बड़ा बेटा 43 ईयर्स में गया, मेरा छोटा बेटा 45 में गया। क्या हुआ था बड़े बेटे? बड़े बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और छोटे बेटे का तो रास्ते में ही हार्ट फेल हो गया था। हमें जिंदा रहने का कोई इच्छा ही नहीं है। हमें भी ऐसा लगा, उसकी माँ को भी ऐसा लगा, उसके दादाजी को भी ऐसा लगा कि क्या करेंगे, ऐसा ऐसा क्यों हमारे साथ ही होता है। मौत जब आती है तभी किसी को पूछ के नहीं आती है कि कभी कौन आ जाएगा और कभी कौन रहेगा। तो फिर मैंने ये लोग को संभालने के लिए मेरा मन एकदम मजबूत कर दिया और मैं बोला नहीं, रोना था ही नहीं और इस लोगों को दिखाने भी नहीं है। मेरा फेवरेट हीरो तो धर्मेंद्र है और मुझे पहले से ही उसके पिक्चर अच्छे लगते हैं। धर्मेंद्र का कोई भी पिक्चर लगेगा तो मैं देखने जरूर जाती थी। उसका वो माँ बोलने का स्टाइल वो मुझे बहुत पसंद आता था। कौन सा फेवरेट डायलॉग है धर्मेंद्र का? I hate you। I hate you। वैसे तो बड़े बड़े स्टार्स को, सुपरस्टार्स को जो है आपके सामने लेकर के आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ है सबसे बड़ी सुपरस्टार दादी। दादी वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। और आज हम दादी के घर पे हैं और दादी हमारे लिए बनाने वाली हैं बहुत स्पेशल नाश्ता। नहीं, स्पेशल खाना। स्पेशल खाना, यस स्पेशल खाना। नहीं वो दादी सुबह का टाइम है ना, तो हम एकदम खाली पेट आए हैं, गर्म पानी पी के आए हैं कि दादी के हाथ का आज इतना खा के जाएंगे कि अगले 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। राइट वर्षा? बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सारी चीजें तैयार हैं, हमें बस आपको खड़े होके देखना है कि आप क्या मैजिक करने वाली है खाने में। और बड़ी सारी बातें करनी है। Yes. और सर एक तो दादी आपकी जो स्माइल है ना, एकदम किलर स्माइल, बहुत किलर है एकदम। तो बड़े सारे आपसे सवाल भी पूछने हैं हमें, बड़ी सारी आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है फिल्मों की बड़ी शौकीन है आप। राजेश खन्ना को बड़े एकदम ध्यान से देख रही थी आप। वैसे राजेश खन्ना ज्यादा पसंद है दादी या अभी शाहरुख खान? नहीं, हमें तो राजेश खन्ना ही पसंद था। हाँ। शाहरुख खान भी पसंद है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन हीरो तो सब पसंद है थोड़ा बहुत, लेकिन जो अच्छा लगता है उसे देख लेता है। अब क्रश था राजेश और खन्ना को उस टाइम? हमें क्या पुरानी पिक्चर ज्यादा अच्छा लगता है, तो हाँ। उसके लिए मैं पुरानी पिक्चर ज्यादा देखती हूँ। बोले ना पुष्पा, I hate tears। I hate you। I hate tears। तो शुरू करें दादी? हाँ चलो, तो हम शुरू करते हैं आज पनीर मटर की सब्जी और पराठे। तो चलो सबसे पहले हम पनीर मटर की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमें प्याज काटना है, टमाटर काटना है, वो मैं काट लेती हूँ। बाद में हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। बिल्कुल। तो बताइए आप। हाँ दादी, गुज्जू बहन के नाम से आप एकदम वर्ल्ड फेमस हैं। अभी मास्टर शेफ में जाने के बाद भी हर कोई हाँ, हाँ। दादी दादी कर रहा है। नहीं, मास्टर शेफ मुझे बा करके बुलाते थे सब लोग। बा करके बुलाते हाँ थे। जी। अब असली नाम क्या है दादी? मेरा असली नाम है उर्मिला जमुनादास आस्तर। और कहाँ आप पैदा हुई, कैसा बचपन था, क्या कहानी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। मैं ऐसा पैदा तो बॉम्बे में ही हुई हूँ। पैदा हुई मैके के घर में। मेरे मैका भी बहुत रिच वाला था और है अभी भी, लेकिन हम तो यहाँ है, मैके में नहीं है। तो बहुत मैं अच्छे घर से आई हूँ और ये घर में जो भी है मुझे मिला है, उससे मुझे संतोष है। तो शादी वादी कब हुई दादी? मेरा शादी तो बहुत जल्दी हो गई। अभी आज के काल की लड़कियां तो ये पसंद भी नहीं करेगी
मैंने शादी 17 साल में की थी। वर्षा, तुम कितने साल की हो? अभी तो लीगली अलाउड ही नहीं है 17 साल में शादी करना। हाँ। हाँ। तो और हमारे जमाने में क्या था, वो मंगली बंगली देखते थे, कुंडली बुंडली मिलाते थे, ऐसा सब था। तो वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने ये देखा, मैंने तो मेरी दादी ने देखा कि अपना घराना कैसा है, मेन उसकी सास कैसी है। हमारे जमाने में सास को देखते थे, लड़के को नहीं देखते थे, क्योंकि वो क्या बोलते थे हमारे जमाने में कि लड़का तो कभी रात को मिलेगा, सुबह काम पे चला जाएगा, रात को आएगा, तब तक हमें सास के साथ ही गुजारना है, तो सास अच्छी होनी चाहिए। वर्षा, सास सोच समझकर चूज करना, ठीक है? सब serious तो हो गया। दादी की सास भी दादी ने चूज की थी। नहीं, बहुत अच्छी थी मेरी सास। मुझे मेरे सास के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, बहुत अच्छी थी। मुझे लड़की जो एक माँ अपनी लड़की को रखती है, उससे भी ज्यादा प्यार से उसने मुझे रखा। खाना बनाना कहाँ से सीखा आपने? मतलब बचपन से क्या शौक था? हाँ, बचपन से मुझे खाना बनाने का तो शौक था, लेकिन यहाँ आके भी मैं बनाना सीखी। मेरे मैके में भी मैं बनाती थी और यहाँ के भी सीखी। फिर मुझे बहुत सारे में और भी घरों में खाना पकाने जाती थी, तो वो लोगों की भी नई नई रेसिपी देख के हमें बहुत मजा आती थी कि कैसा ये पकाया जाता, कैसा ये, ऐसा ऐसा करते मैं सीख गई और मेरा शौक भी बढ़ता गया कि खाना ऐसा पकाना है, खाना ऐसा पकाना है। तो मैं खाना पकाना अच्छी तरह सीख गई और मुझे मजा आता है खाना पकाने में। और अभी जो मैं मेरा YouTube चला रही हूँ, उसमें तो मुझे खाना पकाना बहुत मजा आता है कि चलो हम लोग फटाफट शूटिंग करेंगे, फटाफट खाना बनाएंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखो हम ऐसे खाना बनाते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आजकल तो लोग YouTube से खाना बनाना सीखते हैं। दादी उस जमाने से खाना बना रही हैं जब YouTube था ही नहीं। YouTube क्या था, वही नहीं था तो वैसे कोई एक आपने अपनी सास से भी खाना बनाना सीखा, मम्मी से भी सीखा या खुद से ही ज्यादा सीखा? नहीं, हमारे मम्मी से के घर से भी सीखा और मैं बाहर जाती थी, कौन कुछ क्या बनाता है, कैसा बनाता है, कैसे नहीं एक बार मैं बस मेरे दिमाग में रख देती, फिर मैं घर में आके वापस ट्राई करती कि हमारे से अच्छा हुआ कि नहीं। और वो लोग भी खाना मेरा बहुत पसंद करते थे, उसको भी अच्छा लगता था। और उसके बाद में 4-7 बार मैं लंदन जाके आई, पोर्चुगल जाके आई, दुबई जाके आई, लेकिन सब खाने का काम खाना पकाने का ही। अच्छा रॉकस्टार दादी, मैं अपने लिए पर्सनली सवाल पूछना चाहती हूँ कि सीरियल और मूवीज में जिस तरह से सास देखने आती थी लड़की को और ये सारे क्वालिटीज चाहिए होते थे कि एक बहू के लिए, तो आपकी सास ने भी ऐसा कुछ डिमांड किया था कि खाना बनाना आना चाहिए, काम करनी होनी चाहिए? नहीं, मेरी सासू ने कभी ऐसा मुझे नहीं कहा और वो मुझे सामने से बोलती थी ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, तो मुझे सिखाती भी थी। तो आज मैं बोलूँ, आज के ज़माने में ऐसी सास रहेगी नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसी सास हूँ कि मैं मेरी बहू को भी बोलती हूँ ऐसा करो वैसा करो। जरा गुस्सा आ जाता है वो लोग को भी, हमको भी आता है कभी उस पर, लेकिन चलता है, लेकिन सीख जाना जरूरी है। मुझे लगता है आपकी स्माइल देख के सबका गुस्सा जो है वो एकदम छू मंतर हो जाता होगा। अच्छा, दादाजी के लिए क्या बनाती थी आप? सबसे फेवरेट क्या था उनकी? नहीं, दादाजी को तो मेरा सब खाना अच्छा लगता है, लेकिन पूरन पूरी है, खमन ढोकला है, घुघरा है, समोसे है, वो सब दादाजी को जरा चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो बना देती हूँ। चलो अब मैं जरा थोड़ी तैयारी करूँ। जी हाँ, जी जी, परेशान मत करिए आप, कंसंट्रेट। एक्चुअली आपको देखते ना बहुत सारी बातें जो हैं वो दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में आ रहे हैं। जरूर आप पूछिए। तो अभी हमने डाल दिया ऑयल। यस। अरे आजकल डाइट वाइट का बहुत लोगों में हो गया है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। सो नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये डाइट क्यों। हमारे लिए कुदरत ने इतनी सारी चीजें बनाई है, तो हमें डाइट क्यों करना है। आपको लगता है मैं 3 बच्चे की माँ हूँ, लेकिन आपको लगता है मैंने कभी डाइट किया है क्या? कभी नहीं। तो जो मोटा है उसके लिए कुछ है टिप्स आपकी कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं? आप है ना, वो मोटापन से आपको ऐसा लगता है कि हम मोटे हो गए, हम ऐसे हो गए, तो वो मोटापन नहीं है। आप सब खाओ पियो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो, आपका सब बराबर ही चलेगा। और आप अगर ऐसे कर रखोगे कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो उससे आपकी एलर्जी जो अंदर की है वो कम हो जाती है। और आप अगर घी नहीं खाते होते, हमारा शरीर भी एक मशीन ही है, आप जितना यूज करते हो उतना खाते जाओ। सुन रही हो वर्षा? क्या वर्षा को सुनाने की जरूरत ही नहीं है, वर्षा जो है बहुत खाती है, बहुत खाती है। अभी दादी आपका पनीर भी खा गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, वो पनीर उसने चखा कि बरोबर है कि नहीं। कि दादी बरोबर पनीर रखा है या नहीं बरोबर। एकदम तो
अब हमारा तेल तैयार होने को आया जी, है, जी तो हम थोड़ा इसमें डालेंगे जीरा। जीरा। अरे ये वाला जो प्रोसेस है ना, मुझे इससे बहुत डर लगता है। चीटों से मम्मी बचपन से कहती है थोड़ा दूर रहो, तेल से दूर रहो। ठीक है, मम्मी कहते हैं तो हमें दूर रहना, लेकिन हाँ? हमें तो अभी वर्षों से आदत हो गई है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब इसके लिए प्रो होना पड़ता है आपको। अरे तो सीखो ना। हाँ वही, दादी आज आजकल मैं ये लड़कियां सीखना नहीं चाहती हैं कुछ, मतलब ये मैंने जीरा डाला। जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करना चाहती हैं बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से करना ही नहीं, बंद। मैं आपसे तुम्हारे लिए जोमेटो से कुछ ऑर्डर नहीं करता। हाँ, और हमें अब डाल देना है प्याज। प्याज, यस। आज तो आप ये हमारे लिए बना रही हैं, लेकिन आपका कौन सा फेवरेट डिश है जो आप सिर्फ अपने लिए कभी कभी बनाती हैं? नहीं, हमारे लिए तो हम सब जो भी बना, मुझे तो सब अच्छा लगता है, और सब बना बना के खाना ही पड़ता है। उसके लिए मैं खा लेती हूँ। अब हमें टमाटा काटना है, मैं टमाटा भी काट लेती हूँ। जी जी। दादी अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी गुजरात से हैं, हाँ तो अगर उनके लिए कोई डिश बनानी हो जो उनका दिल जीत ले एकदम, तो दादी क्या बनाएंगी? मोदी देखो, जी के लिए। गुजराती लोग को तो पूरन पूरी, दही वड़ा, हम्म। खमन ढोकला, पात्रा, ये सब बहुत पसंद आता है, हम्म। और हमारे गुजराती का ये फेवरेट डिश रहता है। तो उनके लिए ये सब बनाएंगी? बनाएगी, क्यों नहीं कोई बनाएगी। कोई एक डिश जो आपको लगता है कि एकदम वो खाएंगे तो खुश हो जाएंगे? नहीं, वो तो सबसे योगा वोगा पहले- भी बहुत करते हैं, एकदम फिट नहीं, है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी के लिए बनाऊंगी, अगर वो मुझे बुलाएंगे, मुझसे मिलना चाहेंगे, कि उसको लगेगा कि एक 78 की लेडी इतना सारा काम करती है, इतना सारा बनाती है, वो यूट्यूबर भी है, वो मास्टर शेफ में भी पहुंच गई है, तो अगर उसे ऐसा लगेगा कि हमें इस लेडी को मिलना है या बुलाना है, तो पहले मैं उसको मुंह मीठा कराऊंगी और उसके लिए पूरन पूरी बनाऊंगी। पूरन पूरी बनाएंगे, ठीक है। तो सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, तो दादी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो ट्राई कीजिएगा आप भी, क्यों वर्षा? यस, हाँ। क्योंकि आज हम चखने वाले, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ। और आई गेस लकी भी फील हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कि जहां पे भी खाना आता है ना, तुम्हारा फोकस खाने पे चले जाता है, मतलब तुम सवाल कम कर रही हो। See, मैं you know, distract हो चुकी and हूँ। you are just waiting कि कब मेरे को मटर पनीर, कब पराठे मिलेंगे और मैं बस मतलब थाली में वो दे खाऊंगी। देंगे और मैं यहाँ से साइड से निकल जाऊंगी। लेकिन दादी, मतलब आपके साथ खड़े हो गए ना, भूख लगनी शुरू हो गई है एकदम। ऐसा लग रहा है कि बस नहीं नहीं नहीं, फटाफट- बेटा अभी देती हूँ, अभी 20 मिनट में तेरे को बना के दे फटाफट देती हूँ। फटाफट हाँ, जो है हाँ। अरे बहुत, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, आपके वीडियोस भी हम देखते हैं, आपकी स्माइल देख के मतलब दिन बन जाता है कि एक 78 ईयर की लेडी जो है, शी इज मेकिंग वीडियोस इंस्पायरिंग, बट हमसे भी ज्यादा यंग। बिल्कुल हमसे भी ज्यादा यंग, और लेकिन बहुत बहुत संघर्ष भी ये रहा तो आपके लाइफ में। आपने मुझे बहुत बड़ी पदवी दे दी कि आपसे यंग तो नहीं हूँ। नहीं, लेकिन- आप यंग बाय हार्ट एंड मतलब टचवुड वेरी फिट। फटाफट फटाफट हम आए, दादी ने एकदम जल्दी से चाय बनाई और बहुत अच्छी चाय भी हमें पिलाई। अरे आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा, बच्चे नहीं रहे, तो वो किस तरीके से सब हुआ और आपने खुद को मजबूत कैसे रखा उस टाइम पे? उसका एक कारण है कि मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, फिर भी तीनों? मुझे, हाँ, एक मिनट, छोटी बेबी तो मेरी 2.5 साल में यहाँ से गिर के एक्सपायर हो गई थी, इसी यहाँ ऊपर बिल्डिंग से ही गिर गई थी, वो तो 2.5 साल की थी। लेकिन मेरा बड़ा बेटा 43 ईयर्स में गया, मेरा छोटा बेटा 45 में गया। क्या हुआ 45 था बड़े बेटे? बड़े बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और छोटे बेटे का तो रास्ते में ही हार्ट फेल हो गया था। तो तब तो मेरी बहू भी जवान थी, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं भी रोने धोने बैठ जाऊंगी तो ये लोग को कौन देखेगा, ये लोग कैसे आगे आएंगे। तो मैंने सोचा नहीं, अब मुझे मजबूत तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो ये लोग बेचारी क्या करेंगे। वो भी यंग थी, तो मुझे उसे भी संभालना था। तो मैंने सोचा नहीं, कुछ भी करके मन मजबूत मुझे करना है, और मुझे रोना बिल्कुल नहीं है। और वो लोग को भी बोला कि आप भी चुप हो जाओ, जिंदगी में तो सबके साथ ऐसा न ऐसा वाकया बनता ही रहता है और बनेगा भी। इसके लिए कोई किसी को, मौत जब आती है तभी किसी को पूछ के नहीं आती है कि कभी कौन आ जाएगा और कभी कौन रहेगा। तो फिर मैंने ये लोग को संभालने के लिए मेरा मन एकदम मजबूत कर दिया, और मैं बोला नहीं, रोना था ही नहीं, और इस लोगों को दिखाने भी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं लगता, ऐसा नहीं, मुझे बहुत दुख है, अभी भी अंदर से मुझे बहुत दुख है। लेकिन अगर मैं ये लोग के सामने रो पड़ूंगी या दुनिया के तो क्या बोलेगी, हाँ इसका बच्चे मर गए, वो तो रोती, वो बेचारी है बेचारी। तो मुझे ये बेचारी शब्द भी अच्छा नहीं लगता है, कि जो बेचारी शब्द बहुत वो होता है कि बहुत बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैं अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला,
और मेरी फ़र्ज थी वो लोग को संभालने की। तो मैंने उसको संभालने के लिए ही मैंने रोना धोना बंद किया और मेरे बहू को बोला तुमको जो करने का है वो कर सकते हो। हमारे में ऐसा है कि आप सफ़ेद साड़ी पहनो या ये कलर का मत पहनो, ये पहनो, ये पहनो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था। आप पहनो, कुछ भी जो पहनने का है पहनो, घूमो, हिरो फिरो, बाहर जाओ, किधर भी जाओ, मेरा कोई बंधन नहीं था। तो वो लोग को दिल में ऐसा लगेगा कि मैं वीडियो हूँ, लेकिन चलो मेरे को तो सब छूट है। एक पति का दुख तो वो लोग को भी रहता है, लेकिन मैं बोला चलो तुमको जो करना है वो करो। तो मैंने सब बात का उसको छुट्टी दे दी। ऐसा बंधन में नहीं रखा कि अभी तुम वीडियो हो गए, तुमको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तुमको जो करना है वो करो। दुनिया जो बोलेगी हम सुन लेंगे, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। हमें अपने बच्चों को खुश देखना है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा सब बंधन में रखना कोई ज़रूरी नहीं है। हम उसे आज़ादी दे रहे हैं कि चलो आप घूमो फिरो, खाओ पियो, कुछ भी करो, बाहर जाओ, पिक्चर देखो, होटल में जाओ, कहीं भी जाओ। ऐसे मैंने छुट्टी दे के मेरे बहू को मैंने संभाल लिया और आज तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार है और अच्छी तरह हम लोग रहते हैं। एक वर्ष तुमको पता है हर्ष जिनसे हम मिले, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट भी किया, हाँ। दादी के जो पोते हैं उनके साथ भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं दादी, हर्ष के साथ कौन सा ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जब चेहरे पे उनके बड़ी चोट लगी और एकदम? हाँ, हमारा आज से 3 साल हो गए ये बात को। हर्ष ऑफिस से आ रहा था, रात को करीबन 10:30 पौने 11 बजे थे। तो हर्ष ऑफिस से आ रहा था, तो हर्ष को क्या हो गया कि रास्ते में हर्ष बाइक चला के आ रहा था। तो हमारे यहाँ ये ओपेरा हाउस एरिया में जहाँ पर अपना ये मारवाड़ी विद्यालय करके यहाँ एक बड़ा स्कूल है, उसके सामने हर्ष को क्या झप्पी लग गई, क्या हो गया क्या मालूम। तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो कार पे ऐसा गिर गया, बाइक पर से सीधा कार पे गिर गया। तो उसका सारा मुंह टूट गया और किधर उसको नहीं तकलीफ हुई, खाली मुंह पे ही हुई और खूब खून निकल गया और बहुत सारी तकलीफ हो गई। फिर हमारे सामने एक जूस वाला है, उसने देखा कि अरे इसको लगा कि ये तो कोई वो है अपना ये लेके जाता है ना रात को, स्विगी या जोमेटो वाला रहेगा, पीछे बैग था। तो उसको ऐसा लगा, उसने जाके देखा कि कौन है, किसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने देखा तो वो हमारी बिल्डिंग में पहचानता था। तो उसने कहा अरे ये तो भाटिया बिल्डिंग वाला लड़का है। तो उसने फटाक से लेके एक लेडी को टैक्सी से उतार के वो टैक्सी में डाल के वो ताबड़तोड़ उसको रिलायंस होटल में लेके हॉस्पिटल में लेके गया। रिलायंस हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर ने सब बाजू से उसका ये किया। फिर उसके फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि अरे भाई आपका लड़के का इधर एक्सीडेंट हो गया है और उसे हम हरकिशन में लेके गए हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमें कुछ हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हमें क्या करना है। तो फिर हमने जल्दी तैयार होकर हम लोग हॉस्पिटल में गए। वहाँ हर्ष का हालत बहुत ही ख़राब था। डॉक्टर बोला वो बचने का उम्मीद बहुत कम है। फिर हमें तो ऐसा लगा बाप रे, ये 2 लड़के चले गए, 3 बच्चे, ये लड़के का ऐसा हुआ है, हमें जिंदा रहने का कोई इच्छा ही नहीं है। हमें भी ऐसा लगा, उसकी माँ को भी ऐसा लगा, उसके दादाजी को भी ऐसा लगा कि क्या करेंगे, ऐसा क्यों हमारे साथ ही होता है। फिर उसने बोला कि हमें इधर एक होल करना पड़ेगा, उसमें से उसका खून इधर जमा हो गया, वो निकालना पड़ेगा। हम बोला कुछ भी करो, लेकिन मेरे हर्ष को आप खड़ा कर दो। और कुदरत का और भगवान का मेहरबानी और ऊपर वाले का मेहरबानी और बड़े लोग का आशीर्वाद से मेरे हर्ष को उस टाइम पे खून की उल्टी हो गई तो उसका सारा खून निकल गया और वो बच गया। और उसके 4 दांत टूट गए, उसकी जबान कट गई, इतना सारा हुआ। डॉक्टर बोला अच्छा ठीक है चलो। और कभी मालूम पड़ा जबान काटी, जब डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो उसको मालूम पड़ा उसका जबान तो कट गया था। लेकिन हमारी बिल्डिंग के जो बच्चे लोग थे, उसके फ्रेंड लोग, वो सब देखने गए कि उसका किधर वॉलेट गिर गया है और क्या हो गया है। तो वो लोग देखने गए तो वो बोला अरे ये तो जबान है। तो उसने क्या किया, प्लास्टिक की बैग में डाल के जबान को लेके आए और वहाँ हर्ष का ऑपरेशन किया। जो दांत बात ये जबड़ा बबड़ा सब टूट गया, ये सब टूटा हुआ हर्ष का था। इधर सब प्लेट लगा के उसको बिठाया। तो वो जाकर डॉक्टर को बोला डॉक्टर हमको ये जबान मिला है। तो बोलो लाओ अच्छा है। तो उसने वहाँ टाका लगा के वो जबान को वापस जोड़ दिया। नहीं तो अभी वो बोलता भी नहीं था, मूंगे जैसा करता था। लेकिन ईश्वर का मेहरबानी, डॉक्टर का भी मैं बोलूँ, डॉक्टर का भी मैं आभार मानती हूँ कि उसने उस टाइम पर उसको जबान बिठा के उसको बोलता किया, वो भी अच्छी बात है।
और मैं जो बच्चे लोग जबान लाए उसका भी मैं उपकार मानती हूँ कि तुम लोग आए और समय से हो गया और मेरा बच्चा हो गया अच्छा। भगवान क्या की क्या कुदरत क्या क्या खेल खेलता है हमें नहीं मालूम। हम सुन रहे हैं तो मतलब गूज़बम्स आ गए। बिल्कुल कि मतलब इतनी हार्डशिप्स और उसके बावजूद दादी ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रू, बहुत इंस्पिरेशनल है आप। मुझे ये लगता है हर्ष के एक्सीडेंट से पहले हर्ष की बहन का एक्सीडेंट हो गया था। वो पूना में वाकड़ है ना वहां पर, तो वो वाकड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया ना, तो उसका वाल फट गया। तो फिर उधर आदित्य बिरला करके बाजू में हॉस्पिटल है, वहाँ उसको वो लोग ही लेके गए, कोई पब्लिक ही लेके गई वहाँ। रात को 2 बजे में फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की का नाम ये है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं, हर्ष और मेरी दूसरी बहू की लड़की, हम तीनों यहाँ से भागे। एक तो नवंबर महीना था, ठंडी भी बहुत थी, हमें कुछ ऐसा ख्याल ही नहीं रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो भागो एक बार, बाद में देखा जाएगा जो होएगा। हम लोग गए वहाँ, देखा तो हालत बहुत ख़राब था लड़की का। हमारा दामाद का हालत भी इतना ख़राब था। तभी तो खाली शादी को 5 महीना हुए थे उसकी शादी को। फिर भी हम बोला जो भी कुछ होएगा चलो हम देखेंगे। फिर उसने बताया कि यहाँ पर ये कभी हार्ट का ऑपरेशन, ऐसा वाल ऐसा कुछ बिठाया नहीं है। आप अगर आपको जो ठीक और 12 लाख रुपया खर्चा आएंगे। तो हमने सोचा नहीं अभी एक भी बार इधर ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर भी इतना अच्छा तरीके से हमें मिले नहीं मिले कुछ नहीं, हम इससे बॉम्बे लेके जाते हैं। फिर उसका जो जेठानी था, उसका हस्बैंड का भाई का मिसिस था, उसका यहाँ पर अपना सायन में है ना कीकाबाई हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका पहचाने। तो बोला फटाफट ऐसा हमारा एक एक्सीडेंट हो गया और हम वहाँ से लड़की को लेके आते हैं करके। उसने सब अरेंज किया। हम लोग वहाँ से कीकाबाई, अरे वाकड़ से हम बॉम्बे आते आते हमारा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा था। और हर्ष तो एक मिनट में पूछा था बराबर है बराबर है बराबर है। और उसको वो गाड़ी चलती थी, उसको उल्टियाँ हो रही थी लड़की को। फिर भी हम कैसे भी करके उसको कीकाबाई में लाए। दूसरे दिन 10 बजे सुबह उसका ऑपरेशन किया और उसको वाल बिठाया, तो सभी अच्छी हो गई। और अभी एक बच्चे की माँ भी है, 5 साल की उसको बच्ची भी है। तो हमारे लिए सब अच्छा हुआ, हमारे लिए भगवान ने कुछ हमारे सामने देखा। भाई अमित सर, आप ये जो हाँ। स्टोरी सुन रहे हैं दादी की, पहली बात तो बिलीव करना कि रियल लाइफ स्टोरी है, एंड सेकेंडली दादी के पास हमेशा मुझे लगता है कि भगवान ने फरिश्ते छोड़े हैं दोस्तों के तौर पर, जो उस इंसिडेंट में पहुंचकर उनकी मदद की है। अभी हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गई, मैं गैस बंद कर देती हूँ। क्या क्या डाल चुके हैं नॉर्मल आपने, कौन हाँ। से मसाले वैसे यूज करती हैं दादी? हाँ। बहुत सिंपल है, मैंने सारे पहचान लिए अभी। हाँ, मैंने हाँ। मुझसे पूछा, मैंने सारे मसाले पहचान तो लिए। मैं अभी ये गैस बंद कर देती हूँ, उसके ठंडा होने देती हूँ, बाद में उसका ग्रेवी बनाना है हमें। ठीक है ठीक है, हाँ, तब तक हम लोग बातें करते हैं। तब तक हम लोग बातें करते हैं। मुझे लगता है वर्षा के पास कुछ सवाल जरूर होंगे। दादी हाँ, की जरूर। फेवरेट फिल्म, दादी की फेवरेट हीरोइन, पठान भी आ रही है, दादी शाहरुख खान को क्या खिलाएंगी पठान हिट हो जाती है तो आई थिंक यू शुड। दादी सबसे पहले तो मैंने किचन में ही आपसे पूछा था, जब मैंने कहा था कि दादी आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपने मुझे कहा था तुम्हें नहीं पसंद है वो। मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें वो पसंद है, तो एक बार बता दीजिए वो कौन है। और मेरा फेवरेट हीरो तो धर्मेंद्र है। और मुझे पहले से ही उसके पिक्चर अच्छे लगते हैं। धर्मेंद्र का कोई भी पिक्चर लगेगा तो मैं देखने जरूर जाती थी, क्योंकि मुझे हीरो, उसका स्टाइल, उसका ओ माँ बोलने का स्टाइल वो मुझे बहुत पसंद आता था। कौन सा फेवरेट डायलॉग है धर्मेंद्र का? वो नहीं, कुत्ता मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या पसंद थी? दादी- कुत्तों के सामने मत नाचना। आपके अंदर भी एक फिल्मी कीड़ा छुपा हुआ है। नहीं, ऐसा मुझे कुछ फिल्म का तो इतना, दादी मैं जब- फिल्म बहुत देखती थी, बहुत कभी कभी मैं दिन में 3 पिक्चर देखती थी। हाँ, ऐसा मुझे शौक हॉल था। पे? हाँ, थिएटर में जाके। किसके साथ? मेरी एक सहेली थी, वो हम मुझे लगा दोनों, दादाजी के साथ जा। नहीं हम दोनों, दादाजी को इतना सारा बहुत घूमना, इतना पिक्चर देखना, इतना वो बहुत इतना पसंद नहीं। दादाजी सीधे साधे हैं। बोरिंग ना। दादी इतनी एंटरटेनिंग है, तो आपने दादाजी चेंज नहीं किया उनको? नहीं, लेकिन दादाजी ने मुझे कभी कहाँ जाने के लिए और कभी मुझे रोका नहीं कि नहीं मत कर, के ये मत कर, तेरे को जो दिल में आता है वो कर। अरे धर्मेंद्र पसंद थे तो हेमा मालिनी से जलती तो नहीं क्या? नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे हीरो की तरह पसंद थे। अच्छा, वैसे उसको हाँ, ऐसा अच्छा काम करता है, अच्छा हीरो है, अच्छा आपने को देखने को मजा आता है, उसका गुस्सा देखने को मजा आता है, बस मजा आता है। और आप जब घर आके फिल्म देखकर वापस आती थी तो आप मिरर में आप अपने आप को किस तरह से इतराती थी, और कौन सी एक्ट्रेस आप अपने अंदर दिखती थी? नहीं, एक्ट्रेस के लिए आप मुझे बोलेंगे तो मुझे नरगिस ज़्यादा पसंद है, मधुबाला ज़्यादा पसंद है,
ऐसा जूनी जूनी हमारे जमाने में जूनी जूनी पिक्चर आती थी, क्या देखने की मजा आती थी। उसके गाने आज तक हमें आते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में क्या गाना भी क्या है, पिक्चर भी क्या है, कभी लगती है कभी उतर जाती है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या कौन सी आई कौन सी गई है, हमें मालूम ही नहीं शाहरुख पड़ता। खान की फिल्म देखी आपने कोई कभी? हाँ वो देखा था ना, कौन सा ये रब ने बनाई जोड़ी देखा था। फिर शाहरुख खान का वो क्या वो कहो ना रे वो लेटेस्ट तो अभी कुछ नहीं अभी देखा। उनकी आ रही पठान, हाँ देखोगे आप जरूर। पठान? जरूर देखो। और मतलब शाहरुख खान की पठान हिट हो जाती है, जो कि उम्मीद है कि होगी, तो शाहरुख खान के लिए कुछ खास डिश हम शाहरुख खान तक कोशिश करेंगे मैसेज पहुंचाने जरूर की। जरूर जरूर। क्या बनाएंगे उनके लिए? वो भी खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। अरे शाहरुख खान हमें बताएगा कि दादी हमें ये बना के भेज दो, मैं जरूर बनाऊंगी दादी के लिए। दादी स्पेशल क्या होगा? आप खुद से क्या उनको चाहेंगी कि वो? हाँ देखो, लेकिन मैं नॉन वेज तो बनाती नहीं हूँ, तो मुझे सब वेज ही भेजना पड़ेगा तो उसके वेज ही भेज लिए। देंगे, वेज ही, शाहरुख वेज भी खाते हैं, ऐसा हाँ नहीं। हाँ हाँ, तो मैं उसके लिए बिरयानी भी बना के भेजूंगी, और अच्छा वाला कोई सब्जी अपना। मैं उसको कौन सी बिरयानी भेजूंगी मालूम है आपको? वो सोयाबीन वड़ी आती है ना, उसकी बिरयानी। अरे क्या हुआ? सोया बिरयानी। दादी इस बात में एसआर की पोस्ट कर दे। मतलब उसका इसमें थोड़ा ऐसा चिकन जैसा भी स्वाद लगेगा हाँ, कि ये है। ये वेज में नॉन वेज का तड़का दादी की लगा सकती हैं। जैसे नॉन वेज वाले चिकन खा लेते हैं, वेज वालों के लिए चाप हो जाती है। दादी सोयाबीन तो वेज वालों के लिए हाँ। एक तरह से नॉन वेज ही है ना? नहीं नहीं नहीं, वेज ही है नहीं, सोयाबीन। वेज ही है, लेकिन नॉन वेज का उनको मिलेगा, ऐसा स्वाद मिलेगा ऐसा क्या? स्वाद हाँ मिलेगा। के आपके हाथ का होगा तो मजा दादी आएगा। एसआर की पोस्ट तो कर दो आपने इतनी। ऐसा शाहरुख खान हाँ, को। शाहरुख खान पोस्ट तो कर दो ऐसे। ना 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 ना। हाँ वो तो है, वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार देखा था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो भी मुझे अच्छी लगी थी। और ये दूसरी कौन सी पिक्चर अभी मैं सनम के ओम शांति ओम, ओह, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ऐसा मुझे पिक्चर अच्छी लगती है, शाहरुख खान की पिक्चर बुरी नहीं लगती है, लेकिन मुझे क्रेज जरा धर्मेंद्र का ज्यादा है। दादी का तो है। धर्मेंद्र के आगे सब फेल। धर्मेंद्र के आगे सब फेल है। नहीं अभी भी वो भी बड़े उम्र वाले हो गए हैं, धर्मेंद्र जी भी बड़े उम्र वाले हो गए, लेकिन अभी भी मुझे अच्छे लगते हैं। आप मिले कभी उनसे? नहीं मिले नहीं, लेकिन मैंने इंडियन आइडल में देखा, ऐसा भी पिक्चर में देखा, ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं चलो कुछ बात नहीं, लेकिन अपना हीरो तो है। धर्मेंद्र के लिए क्या बनाएंगे, क्या स्पेशल बनाएंगे? धर्मेंद्र जी को सब अच्छा क्या लगता है, और वो तो ऐसा उसको तो मकाई का ही अच्छा लगेगा। मक्की की रोटी सरसों का साग। मक्के क्या रोटी और सरसों का आप सब्जी। बनाती है पंजाबी हाँ खाना? हाँ हाँ हर तरह का? हाँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गुजराती नहीं बनेगा या नहीं कुछ नहीं बनेगा? नहीं ऐसा नहीं। धर्म पाजी के लिए हाँ। मक्की की रोटी और सरसों का साग, व्हाइट मक्खन के साथ, और लस्सी भी। हाँ, और व्हाइट मक्खन के साथ, क्योंकि हमारे घर में हम घी भी बनाते हैं तो व्हाइट मस्का तो रहता ही है। जब भी धर्मेंद्र जी बोलेगे दादी भेजो चलो खाओ। अच्छा दादी, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि खाना आप बना रही थी जब शादी हुई उसके बाद भी, लेकिन आप बुजुबेन के नाम से फेमस कब हुई? वो क्या ऐसी चीज थी जिसके बाद लोगों को आपके बारे में पता चला? ये बात है, जब लॉकडाउन लगा और ये कोविड, सब जगह पे कोविड फैला हुआ था, लोगों को बाहर होटल से भी खाना नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने सीखा। और एक बार क्या हुआ, मैं घर का अचार बना रही थी, तो हर्ष को लगा कि ये दादी इतना सारा घर का अचार बनाती है, क्यों ना हम फोन पे डाल के, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं हमें, इंस्टाग्राम। हाँ इस पे डाल के हम लोग कुछ ऑर्डर लेवे तो 2 पैसे की कमाई भी हो जाएगी और हमारा अचार भी फेवरेट हो जाएगा। तो उसने इंस्टाग्राम पे डाला, फिर हमें ऑर्डर पे ऑर्डर आए। तभी तो कोविड था, कोई बनाने को नहीं, कोई बाहर जाने को नहीं पसंद करता था, कोई कुछ पसंद, तो हमारा इंस्टाग्राम पे अचार भी बहुत चला। नहीं तो हमने 1 महीने के अंदर 450 किलो अचार बना के बेचा। 450 किलो। और प्राइसेस क्या रखते थे दादी? हमारा थेपला नहीं, इतना बहुत मामूली प्राइस था। जैसे अचार की बात करें, अगर पैकेट अचार हाँ, अचार का पैकेट हम बेचते थे 450-500 रुपये किलो। अच्छा, 1 केजी का 450-500 रुपये। लेकिन अभी तो अचार का भाव भी बढ़ गया, मसाले का भाव भी बढ़ गया, ये सब भी बढ़ गया है, तो ठीक है चलता है सब ऐसा। तो फिर हमने ये अचार बना के बेचा। उसके बाद हमें बड़ी बड़ी सोसाइटी से ऑर्डर आने लगे कि हमारे लिए थेपला लाओ, अचार लाओ, हमारे लिए सेव पूरी लाओ, हमारे लिए दही वड़ा लाओ, हमारे लिए कचौरी लाओ।
तो ऐसा सब हम लोग ने साथ में मिलजुल कर बना के सबको भेजती थी। ऐसे आपको ये करते करते आइडिया तो है ना कि आप इंस्टाग्राम स्टार बन चुकी हैं, सेलेब से कम फैन फॉलोइंग नहीं है आपकी। वैसा रील भी बनाएगी ना दादी अच्छा, ऐसा। अच्छा हमें ऐसा लगता है कि आज 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 सुबह का ही मैं बात करूं, आज सुबह 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो बोला बा आप मास्टर शेफ में हो ना, तो चलो हमारे साथ एक फोटो लो। और रास्ते में तो इतना, जब मेरा आधा घंटा 1 घंटे का काम रहता है तो मुझे आने में 2-2.5 घंटा हो जाए, रास्ते में सब पकड़ पकड़ के बोलते आप मास्टर शेफ का बा है, आप मास्टर शेफ का बा है, कौन आप गुज्जू बहन का नाश्ता बनाते थे ना, आप मास्टर शेफ में है ना, तो ऐसा कर करके मुझे बहुत पब्लिक चाहने लगी। और बहुत अभी भी चाहती है चाहती आपको, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब दादी ये जो ग्रेवी है ये कब रेडी होगी? अभी हमारे पास ठंडा होने को आया है, अभी मैं ये ग्रेवी ठंडी हो जाने के बाद पीस लेती हूँ, और अभी हमारा 7 से 5 मिनट में हो जाएगा। चलो तब तक हम पराठे का आटा बांध लेते हैं। ऑफर आया कैसे था मास्टर शेफ का? नहीं, ये मास्टर शेफ का एड पेपर में आया था अच्छा। कि बॉम्बे में मास्टर शेफ होने वाला है। तो हर्ष ने सोचा कि दादी चलो ना हम भी हिस्सा लेते हैं। लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो हम मास्टर शेफ में गए, और वहाँ देखा तो 2000 लोग का लाइन। बाप रे। अरे मैं तो लाइन में देखा कितना बड़े बड़े थैले भर भर के क्या क्या लाए थे, क्या क्या बना बना के लाए थे, मुझे मालूम नहीं। मैं तो खाली अपना छोटा सा पूरन पूरी बना के लेके गई। मैं बोली ओवन में गर्म करके घी लगा के दे दूंगी, खा लेंगे, पसंद आया तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। फिर हमारा नंबर आया, हमें बुलाया जज ने के दिखाओ, हमने दिखाया, बोला ठीक है। फिर हम लोग चले आए घर पे, हमको बोला आप सिलेक्ट हुए थे एक बार, हम बोला हमें कुछ बोला नहीं, हम तो जाते हैं घर पे, दाल पानी थोड़ा बेटा। तो हम लोग घर पे आ गए, तो वहां से हमें फोन आया कि आप तो सिलेक्ट हुए, आप घर पे क्यों चले गए? हम बोला हमें तो कोई बताया नहीं किसी ने कि हम सिलेक्ट है कि नहीं, तो हम तो घर पे आ गए। फिर हम बोला ठीक है चलो अभी, फिर वापस हमें मास्टर शेफ में बुलाया, तो फिर वहाँ मैंने पात्रा बनाया। किसी ने भी पात्रे का हाथ, उधर था पात्रे का पत्ते बत्ते सब तैयार थे, किसी ने भी उसका हाथ नहीं लगाया था। फिर मैं बोला ठीक है चलो मैं पात्रे के पत्ते ले लेती हूँ। फिर वो बोला आपको जो जो सामग्री चाहिए वो यहाँ से ले लो, बाकी आपको सब लोग हेल्प करेंगे। उसके बाद मैंने पात्रा बना के दिखा दिया, वो लोग को सबको अच्छा लगा और मुझे एप्रन मिला। यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे एप्रन मिलने वाला है। फिर मैं बाहर आई, हर्ष ने मुझे बताया कि दादी सिलेक्ट हो गई करके मास्टर शेफ में। ऐसे करते करते हमारा आगे आगे सब चलता रहा, और फिर आया मेन मास्टर शेफ का शो। उसमें मुझे उसने पहले से पूछा आप क्या बनाने वाली है, तो मैं बोला मैं ऊंधियो और पूरी बनाऊंगी। क्योंकि हमारा गुजराती लोग का ऊंधियो तो बहुत अच्छा होता है, और अभी ये सीजन है ऊंधियो की सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने तक रहती है। उसका सब जो हमें उसमें सामग्री चाहिए वो सब हमें इस महीने में ही मिलेगी, बाद में नहीं मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, इतनी फ्रेश नहीं। तो हमने वहाँ उदिया बनाया, और उदिया और पूरी तीनों शेफ को इतना अच्छा लगा कि उसने वहाँ भी मुझे सिलेक्ट किया और बोला आप आपके नाम का भी एप्रन पहन के जाओ। तो वहाँ मुझे सब बा कह के बुलाते थे, दादी नहीं कहते थे, बा कह के बुलाते थे। तो वहाँ मुझे एप्रन दिया और मुझे सिलेक्ट कर दिया। फिर वैसे वैसे वो लोग सब चैलेंज देते गए। अभी मेरे लिए एक कठिन चैलेंज क्या थी कि एक तो मेरा वहाँ है ना, पानी का बोतल पैर पे गिरने से पूरा उंगली का नख काट गया था, मुझे इतना खून बह रहा था। लेकिन मैं बोला नहीं, यहाँ आया तो अभी पूरा ही करने का है, हम हमें छोड़ना नहीं है। और मास्टर शेफ में तो आपने देखा होगा कितना कितना चले, लजानिया मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं बनाया था, लजानिया बजानिया। ये अब ये रखेंगे? हाँ नहीं, ये हो गया है, हमें ग्राइंडर में इससे क्रश करना है। अच्छा, जब आप खाना बनाना सीख रही थी, रोटी जब आप बना रही थी कि तो क्या आप भी ऐसे कटोरी लेकर उसे गोल काट? नहीं, कैसे कटोरी लेके क्यों काटना, हमें तो गोल गोल बनाता है रोटी। कभी हमने कटोरी बटोरी लेके काटी, कभी पूरी भी नहीं बनाई ऐसा काट के, पूरी भी हम ऐसे ही बनाते हैं। दादी मुश्किल होता है गोल रोटी बनाना। नहीं होता है बेटा, जरा भी नहीं होता है। कढ़ाई आ गई है, कढ़ाई आ गई, अब कढ़ाई रख देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे तेल। ठीक है।
ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अच्छा, ग्रेवी तो अभी फ्राई। ढक दूं ना दादी अभी? हाँ, अभी तेल नहीं चाहिए हमें। मैं जरा ग्रेवी चख लूँ बराबर हुई है या नहीं। परफेक्ट। बराबर। देखो आप भी। यम यम दादी यम। आप डाल दो, ये और मांग लेगी। वो सब्जी खाएगी ना, सब्जी और पराठा बराबर पेट भर के जम जम के खाएगी वो। हाँ। ये जम के खाएगी दादी तो हम रात को जाएंगे। कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, आपका ही घर है। तो स्वीट ऑफ यू। दादी का घर आपका ही घर है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। हर एक दिन हमें थोड़ा गर्म होना देना है, बाद में उसमें ये डालना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि नहीं, आपको ये तेल गर्म नहीं होगा तो तेल का बास होता है खाने के टाइम पर, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है इससे। तो थोड़ा गर्म होने देना जरूरी है। हमें इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अच्छा दादी, जैसे आपने बताया कि आपने कई इंटरनेशनल टूर भी किए बाहर बाहर जाकर। हाँ, मैं तो नहीं तो करीबन 6 से 7 बार मैं लंदन गई हूँ, मैं पोर्चुगल भी गई हूँ, वाह। तो वहाँ पे मैं दुबई भी गई हूँ। अरे वाह। तो वहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई? आप नहीं, मैं हमेशा मसाला तो हमारे साथ ही रहता था। अच्छा। 2 कपड़े की जोड़ी कम लेके जाना, लेकिन मसाले लेके जाना जरूरी है। क्या बात है। तो वहाँ पे खुद की कुक करती थी आप? हाँ, तो वहाँ और घर में भी रोटीज मिलती है, पैक्ड रोटीज। तो इंडक्शन वगैरह होटल से मिल जाता था? हाँ, लेकिन होटल का खाना में बहुत वहाँ का पसंद नहीं आता था। मैंने कुकिंग के लिए इंडक्शन? नहीं, तो वो तो हम घर से ही बना के लेके जाते थे सब। दादी आप तो प्रो लग रही है, मुझे लगता है किचन में कभी आपसे दिक्कत, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपसे कुछ गलत नहीं पड़ा कि कभी नमक की जगह चीनी डल गई या फिर ये कुछ भी नहीं? कोई तो गलती बता दीजिए कि कभी किचन में आपसे हो गई हो। नहीं, हमें कभी नमक ज़्यादा, कभी घी भी जाता है, तो नमक ज़्यादा हो गया, आप नींबू डाल दो, नमक और नींबू का एकदम बराबर हो जाएगा। हाँ, अब हमें डालना है इसमें ये जो हमने मक्खन लिया है वो बटर। जैसे ही बन जाएगा मैं खाने के लिए बैठ जाऊंगी। हाँ, अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मटर है वो। अरे पहले लच्छा पराठा बनाएंगे। ये मटर डाल दिया, थोड़ा मटर। अरे पनीर की बारी। खाना मतलब दादी, कभी ठेले से आप सब्जी वब्जी लेती हूँ, जैसे पनीर लेती हूँ और कुछ बेकार दे दिया, कुछ गलत दे दिया, तो डांट पटल कर देती हैं? नहीं, मैं तो उसके लिए तो मैं मेरे हाथ से ही चुन के सब लेती हूँ। उसको डांटने का सवाल ही नहीं आएगा कि तू ऐसा डाला। फिर भी मैं कभी ऐसा कौन डाल देगा, ऐसा रखेगा तो मैं वापस जाकर बदली करके आती हूँ। हमें हमारे 3 दादर उतरना पड़े उसका कोई बांधना नहीं, लेकिन खराब तो मुझे चाहिए ही नहीं। अभी दादी, जैसे आपकी बिल्डिंग में भी हमको पड़ोसी मिले तो बोले यार इस बिल्डिंग का नाम आप जरूर बताना, दादी यहाँ रहती हैं। तो आप खुद से बताइए अपनी बिल्डिंग। और 140 साल पुरानी बिल्डिंग में रहती हैं आप? 113 साल। 113 साल। तो अभी मुझे 60 साल तो शादी होके यहाँ आना है, 60 साल तो हो गए मुझे, और अभी कितना रहना है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मजा आता है। चौल सिस्टम में जितना मजा आता है ब्लॉक सिस्टम में नहीं आता है। आज आप यहाँ उभा रह के बोलो अरे जरा आ तो ये हो गया, तो फटाक करके कोई भी आ जाता है। अभी ब्लॉक में आप क्या करेंगे, रहेंगे तो ब्लॉक तो तुम्हारा बंद ही रहता है। क्या नाम क्या है बिल्डिंग का दादी? हमारा बिल्डिंग का नाम है KN भाटिया बिल्डिंग, करसनदास नाथा बिल्डिंग। नीचे आप है बोर्ड हमारा, जरा उसको एक फोटो लेके उसका फोटो जरूर लेंगे। सबसे पहले वो फोटो दिखाएंगे। देखा, मेरे नाम पे बिल्डिंग है। मेरे नाम का नहीं है, भाटिया बिल्डिंग। मेरा पूरा नाम अमित भाटिया। ये हमारा पनीर मटर का सब्जी रेडी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मतलब दादी अब भी पराठे का वेट नहीं हो रहा है, इसलिए इतना यमी लग रहा है ये। आज जरा थोड़ा घी भी डाल देती हूँ अरे वाह। तो जरा हेल्दी और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज कल के लोगों को इतना घी पसंद नहीं है। हाँ, आजकल तो दादी वैसे भी हीरोइन भी वो 0 फिगर चल गया है एकदम, तो उनके लिए आज मैं आपको बताऊं क्या, रहना चाहिए। नहीं खाओ पियो
लेकिन अभी का जमाने में बोलोगे झाड़ू निकालो, घर का सफाई करो, बर्तन करो, वो तो सब लोग ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन तो आपके लिए योगा है, आप योगा करो। हमें योगा की कुछ जरूरत नहीं है। हम घर में खाना बनाते हैं, बर्तन करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, तो हमारा तो सब खाना हो जाता है सब। अच्छा, हीरो मतलब जब हीरोइंस की शादी होती है ना तो बड़े चर्चे होते हैं, पहली बार रसोई में क्या बनाया। कटरीना कैफ ने हलवा बनाया था, तो उनको कोई टिप्स बताइए कि सबसे आसान चीज वो क्या बना दे। हाँ, वो हलवा ही आसान है। हलवा ही आसान है। आपको अभी खाना है तो मैं 2 मिनट में बना के आपको दिखा देती हूँ। अरे चलो, हमारा सब्जी रेडी हो गया सब्जी है। ready अब हम हो करते गया हैं है। पराठे। यस शादी रेडी, वी आर रेडी। ये हमने और ये इसको पराठा। लास्ट टच दे दिया, यस, गार्निशिंग। गार्निशिंग। मैं भी थोड़े से डालूंगी कि लगे कि हाँ। मैंने भी कुछ हेल्प की है। ये हमारा सब्जी रेडी है। Ready है। अभी मैं इसके नीचे उतार दूंगी। पराठे में अंदर हमें लगाना तेल, ऊपर हम घी से इसको सेकना घी से है। हाँ, बस ये हो गया। हमें ऐसा इसको डुबा दिया, गोल गोल घुमा लिया। ऐसे बताया ना दादी आपने? क्या क्या अभी तुमको तुमको ये वेलन जमता है क्या? हाँ, अभी देखो, सॉरी, हमारा ये घूम गया। अरे वो लच्छा पराठा है भाई, वो चिपका दो। रोटी नहीं है, रोटी नहीं है। ठीक है, ओके ओके, आई एम ट्राइंग। कौन सा मैप बना रहे हो आप? ये तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का। देखो दादी अपने आप घूम रही है मेरी रोटी। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। सी आप बनाओ, आप खाओ। मुझे ये रोटी नहीं चाहिए। दादी मैं बताऊं, मैं कैसा पराठा बनाता था। बीच में से हाँ, नहीं, कम में किनेरी लेना है। बीच में से नहीं करना है, बीच में से पतला हो जाएगा। हाँ, अच्छा, किनारे से करना है। हाँ, अभी तक नहीं सीख पाए। मैं समझ दादी गया, के मैं बगल समझ में गया, खड़े मैं होके। एक मिनट में जी, कर लेती हूँ उससे अच्छा। दादी नहीं, पहले इनको दिखा दो। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे का कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। दादी मैं पता है कैसे पराठा बनाता था बचपन में। हाँ, मतलब देखिए, हाथ हाँ, से। हाँ, अभी बताता हूँ आपको। दादी आप बहुत साइड ले रहे हो इनकी, देख रही हूँ मैं। हाँ, कैसा? अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए। और ये 50वां अटेम्प्ट। मैं बताता हूँ दादी मैं कैसे बनाने का। बनाता था रोटी। ये अच्छा करना, गोल हाँ, ऐसा, हाँ। तो वो कहाँ से भी फटे नहीं। हाँ, ये लो। लाइए, अब देखिए मैं चौरस पराठा बनाता था। ओहो, भाटिया स्पेशल। आपको ये बेलन नहीं जम रहा है क्या? और दूं? नहीं ठीक है दादी, कोई बात नहीं, हम इसी से बनाएंगे। बच्चा को डर है कि कहीं ये टूट ना जाए। नहीं और इसका टूटेगा। पराठे खाने का अरमान जो है वो अधूरा ना यहाँ रह से जाए। कर, बहुत हाँ, ज्यादा है, हाँ, देख। मैं कर रहा हूँ। हाँ, यस 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 कुछ तो बना ही रहे हो आप। यस। अरे तुम ये वाला पराठा खा के देखना वर्षा, तुम यू विल बी सो हैप्पी। हाँ, अभी देखिए दादी, अभी इसमें मैं थोड़ा सा पहले जैसे करता था, यहाँ पे घी लगाया। हाँ, और 2 चम्मच घी। एक सेकेंड, ऐसे 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 हाँ, ऐसे। ये एक्चुअली एक तो इसमें टेंशन नहीं रहता है कि गोल नहीं बनना है, ठीक है। अच्छा। आप चौकोर पराठा बना सकते हो, सॉरी, हाँ चौकोर पराठा, स्क्वायर वाला पराठा। अब स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, वो सब डिपेंड करता है कि कुछ भी बन देख, जाए। मैं तेरा पराठा बराबर करती हूँ। हाँ, आई। तेरा यही बनाऊंगी। दादी देखो, घी निकल रही है। हाँ दादी मैं ऐसे ही क्या बना के गए? अरे भाई ऐसे ही घी में एकदम भरे हुए पराठे जो है वो हम खाते थे बचपन में। तब तो यार ये नहीं था ना कि वेट बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, बढ़ता ही नहीं था, जितना मर्जी खा लो। ये लो, ये तुम्हारे लिए Yes. घी वाला पराठा। यस, तो दादी ने बना दिए हमारे लिए मटर पनीर की सब्जी और पराठे। अब हम लच्छा गरम गरम पराठा। लच्छा पराठा और मेरा वाला चौकोर पराठा भी, और अब हम इन पराठों को जो है एंजॉय करने वाले हैं। और साथ साथ हमने दादी की जो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी बिल्कुल देखी, और मतलब बहुत क्यूट हैं दादी। एक तो मतलब आप बहुत ही क्यूट हो, आपकी जो स्माइल है वो मतलब किसी का भी दिल जीत सकती है। एंड वेरी इंस्पायरिंग, जिस तरह से आपने लाइफ में चीजों को स्ट्रगल किया और फेस किया, दैट इज हैट्स ऑफ। भूखे इंसान को दादी का बनाया हुआ पहला पराठा मैं खाऊंगा जी। और पानी छोड़े नहीं थे। ये ले लिया हमने, तो आधा सो जरा मतलब
इस खाने का तो पहले से ही पता है कि टेस्ट जो है वो बहुत ही यम होने वाला है। तो यमी। मतलब दादी बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो हम कैमरे पे दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम कितने भुक्कड़ हैं। अभी बहुत सारे पराठे हम खाने वाले हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच दादी, Thank you। बहुत मजा आया। और बस अब आप हम आते रहो, हम बनाते रहे, आप खाते बिल्कुल रहो। अब हम कैमरा बंद कर देते हैं और आराम से जरा दादी के गरम गरम पराठे जो हैं वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच दादी। थैंक यू।